माय ऑल सब्सक्राइबर्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगी, तो मैं आज इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगी। पर उसे बताने से पहले आई होप आपने मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचा होगा, अपने टैलेंट के बारे में सोचा होगा कि आपका पर्सनल टैलेंट क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक नॉर्मल बात आपके साथ बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, लाइक जॉब में, फ्रेंड्स में, कहीं भी। बट आपको मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मोटिवेशन की मेरे इस चैनल को ज़रूरत है। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आई होप आप ज़रूर इस चैनल को पसंद करेंगे और अपने कमेंट्स लिखेंगे कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो जैसा मेरा टॉपिक था कि लो इनकम अगर आपकी है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने लो इनकम में ही प्रॉब्लम्स को सोचना होगा कि लो इनकम आपके पास है, लेकिन आपने क्या कभी उस इनकम को बढ़ाने के लिए सोचा? और अगर आपने नहीं सोचा तो क्या आपको सोचना चाहिए उस बारे में। तो दोस्तों इसी में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो इनकम के लिए आपको पहला एक फंडा ये अपनाना चाहिए, से नो टू डेप्ट। नो टू डेप्ट मतलब कि आपको उधार में चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा ही होगा क्रेडिट कार्ड आ गया है, आप लोग नई नई चीज़ों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, आप अपनी इनकम को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुछ भी खरीद लेते कि हाँ मैं धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट पे करता रहूँगा, और आप अनावश्यक चीज़ों को भी उस माध्यम से खरीद लेते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, जो आपको नीड नहीं है उन सामान को आप ना खरीदें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, किसी भी और माध्यम से। जो आपका ज़रूरी एक्सपेंसेस, ज़रूरी खर्चे हैं उन्हीं को आप करें, ताकि जो आपकी इनकम है वो सेव हो पाए और आप उसे फ्यूचर में कहीं अच्छी जगह लगा पाएँ। सेकंड ऑप्शन आपका ये है कि आप अपनी मनी को कहीं लगाने का सोचें। वो आप कैसे लगा सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपने घर में रहते हैं और आपके पास लाइक 3-4 रूम्स हैं, बट आप लोग 2 रूम में ही रह सकते हैं और वो 2 रूम्स आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आप वो 2 रूम रेंट पे दे सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी इनकम साइड बाय साइड बनती रहेगी, जिसे आप सेव कर पाओगे, और जो आपकी जनरल इनकम है उससे आप घर के खर्चे चला पाओगे। तो आई होप आपको ये ओपिनियन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ओपिनियन क्या होता है, परचेज़ अ प्रॉपर्टी। अगर आपकी थोड़ी इनकम अच्छी है और आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं तो आप परचेज़ करें एक प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे सकते हैं और उससे पर मंथ कुछ ना कुछ आपको इनकम प्राप्त होगी। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। लेकिन ऐसे करने से पहले आप ज़रूर ये देखें कि आप उस प्रॉपर्टी पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना आपको उस प्रॉपर्टी से रिसीव हो सकता है। ये सोचने के बाद ही आप उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करें और रेंट पे दें। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस खर्चे इतने आ जाते हैं जितने आप रेंट उससे नहीं उठा सकते, जितना आप रेंट में रिकवर नहीं कर सकते। तो ऐसे चीज़ों को परचेज़ करने का, या ऐसे फ्लैट या ऐसे होम को परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है जहां आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और रेंट से जो आपको इनकम आएगी वो कम हो। सो आपको ये चीज़ सोचनी है दोस्तों कि आप कैसे इस बारे में अपना परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको बेटर लगे तो आप परचेज़ करें। अनदर ऑप्शन, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरी तो बहुत लो इनकम है मैम, मैं परचेज़ नहीं कर सकता। तो डोंट वरी, आप लोग कोलैबोरेट को अपनाएं। कोलैबोरेट मीन्स क्या होता है कि कुछ लोग मिल जाएं और कुछ लोग मिलके जो आपके पास आपकी सेविंग्स हैं उसको इकट्ठा करें और कुछ एक नया बिजनेस स्टार्टअप करें। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कुछ लोग मिलके कुछ मनी सेव करते हैं तो आप उसको किसी शॉप पे लगा सकते हैं। लाइक आप रेंट पे कोई शॉप खोल सकते हैं और उसमें से एक पर्सन वहाँ बैठ सकता है और कुछ मनी अर्न कर सकता है, जो बाद में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सो आई होप आप कोलैबोरेट का आइडिया भी अपनाएंगे। नेक्स्ट आइडिया क्या है दोस्तों, आज के टाइम में गर्ल्स और बॉयज़ बिल्कुल इक्वल है, दोनों में समानता है, दोनों ही पढ़ते हैं, दोनों ही बाहर जाते हैं, दोनों ही अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ को ऊपर लेके जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम इनकम में भी दोनों ही
मिक्स होकर अपनी इनकम को बढ़ाने का सोचें। लाइक अगर आपकी शादी हो गई है और आप लो इनकम से परेशान हैं तो आप एक बार ही ज़रूर अपने पार्टनर से इस बारे में बात करें। शायद आपके पार्टनर में कुछ ऐसा टैलेंट हो जो टैलेंट से आप लोग अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस बारे में भी आप ज़रूर सोचें एक बारी कि क्या आपके आपके पार्टनर या आप में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट ऐसा है जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है, और अगर ऐसा टैलेंट है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करें। नेक्स्ट आइडिया दोस्तों ये भी है कि आप लोग छोटे छोटे बिजनेस खोल सकते हैं जो आपके शॉर्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम बिजनेस होते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस में दोस्तों मैं आपको एक दो एडवाइस देना चाहती हूँ जो आपको बहुत यूज़फुल लगेंगे। लाइक अगर आप बॉय हैं या जेंट्स हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी में एक एज अ एजेंट काम कर सकते हैं, एक एज अ एजेंट। सो एजेंट में आपका पार्ट टाइम वर्क होगा। अब आप अपने इंश्योरेंस में पॉलिसीज़ बेचेंगे। अगर एक बंदा भी दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी ख़रीद लेगा तो वो पॉलिसी से आपको, जब तक वो पॉलिसी वो यूज़ कर रहा है, आपको कुछ ना कुछ पर मंथ इनकम आती रहेगी जो आपका एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके कुछ और सॉल्यूशंस बताऊंगी। आई होप आप ये वीडियो को पसंद करेंगे, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपको इस बारे में और बता सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।